हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं सिग्मा सीरीज़ के। आज हम 6 लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और जो 6 लेक्चर है हम आज इसमें बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में कि बॉन्ड्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, भी कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं। जनरली अपने पास में जो बॉन्ड्स हैं वो 4 टाइप के होते हैं। आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है और कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है। तो आज इन चारों बॉन्ड्स को हम देखेंगे कि कौन सा बॉन्ड कब बनता है और जो बॉन्ड हैं वो क्यों बनते हैं, ये भी बात करेंगे हम कि जो बॉन्ड है, एटम्स जो होते हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इसके बारे में भी आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो एटम्स हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्या जो एटम है वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो जो कोई भी इंडिविजुअल एटम है दोस्तों, क्या कोई भी इंडिविजुअल एटम है वो अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है। क्या मान लो अपने पास में क्या है, कार्बन है, क्या है, कार्बन है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा दोस्तों, 1s2 2s2 2p2, क्या होगा 1s2 2s2 2p2। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर हम बात करें किसकी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दोस्तों वो होता है जो उस एटम के नियर बाई जो नोबल गैस है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वही जो एटम है वो अटेन करना चाहता है। तो मान लो अपने पास में क्या है, जो नोबल गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और जीनोन तक। ठीक है, ये जो नोबल गैसेस हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है एटम अटेन करना चाहता है। अब जो कार्बन है, कार्बन के पास में कौन सी नोबल गैस है दोस्तों, तो कार्बन के पास में है कौन सी, नियोन। अगर अब बात करें हम नियोन की, तो जो नियोन है, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, क्या होगा 1s2 2s2 2p6। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जो नियोन है उसके पास में कितने हैं, 2p6 है और इसके पास में कितना है, 2p2 है। कितने इलेक्ट्रॉनों की नीड है इसको, इसके पास में अभी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको जरूरत है 4 इलेक्ट्रॉन की, कितनी, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तब जाके जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसीलिए जो एटम होते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से या तो शेयर करेंगे या फिर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे या फिर किसी और तरीके से जो दूसरे एटम से ये इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करते हैं। इसलिए जो अपने जो एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। या बॉन्ड कैसे कैसे बन सकता है, शेयरिंग से बन सकता है, कंप्लीट डोनेशन से बन सकता है, या फिर जो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं मेटल्स बनाती हैं उस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, आपने देखा कि जो एटम्स हैं वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अब जो मेटल होती हैं वो बॉन्ड बनाते हैं। अब बात करते हैं हम बॉन्ड्स की कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें बॉन्ड की तो हम देखेंगे आज एक तो आयोनिक बॉन्ड, कौन सा, आयोनिक बॉन्ड। दूसरा बात करें कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड है अपने पास में मेटेलिक बॉन्ड और फोर्थ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन चारों बॉन्ड्स के बारे में आज हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे इनको। अगर हम बात करें आयोनिक बॉन्ड की कि आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, तो जब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्या दोस्तों, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या क्या, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब आपस में अट्रैक्शन करते हैं तो क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। अगर हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड की, तो जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव साथ में, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ में जब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है,
कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम बात करें किसकी? मेटेलिक बॉन्ड की। किसकी बात करें? मेटेलिक बॉन्ड की। तो दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, कितने? दो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जब दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आपस में अट्रैक्ट होते हैं किसी भी अट्रैक्शन की वजह से, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? मेटेलिक बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है, उसको हम आगे देखेंगे, जब इसको हम पढ़ेंगे आगे, जब लेक्चर के अंदर उसमें देखेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कौन सा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होता है, अगर हम इनको समझें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है दोस्तों, तो मान लो अपने पास में एक एटम है, क्या? Na। क्या है? Na। सोडियम है अपने पास में, क्या है? सोडियम है दोस्तों। और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s1। क्या है? 3s1। और सोडियम के पास में कौन सी नोबल गैस है? नियोन है। कौन सी है? नियोन है। अब जो ये सोडियम है, ये क्या करेगा कि नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहेगा। अभी आप लोगों ने देखा था कि जो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है? 1s2 2s2 2p6। यानी कि जो सोडियम है इसके पास में नियोन से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नियोन से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा दूसरे एटम को। क्या कर देगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और क्या बना लेता है? Na+। क्या बना लेता है? Na+। यानी कि ये क्या हो गया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम हो गया। कौन सा एटम हो गया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की, तो मान लो अपने पास में क्या है? Cl है। क्या है? Cl है। और Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है दोस्तों? Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्या होता है? 3p5। और जो Cl है, Cl के नियर बाई कौन सी नोबल गैस होती है? तो होती है आर्गन। कौन सी होती है? आर्गन। अगर हम आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यानी कि जो आर्गन है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए Cl को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यानी कि जो Cl है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा? Cl नेगेटिव। क्या बनाना चाहता है? Cl नेगेटिव बनाना चाहता है। तो बात समझ में आ गई। एक तो कौन सा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, और एक कौन सा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब ये दोनों एटम मिलते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है दोस्तों? आयोनिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। या फिर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है क्या? मेटल। जो मेटल होती हैं, जितनी भी मेटल होती हैं वो सारी कैसे बनाती हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और जो नॉन मेटल होती हैं वो कैसी होती हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। उनसी नॉन मेटल। ठीक है, इतना पता चल गया दोस्तों आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी से सब तीन जो अपने पास में चारों बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चारों को हम बारी बारी से देखते हैं, एक बार सभी देखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड की, किसकी बात करें? आयोनिक बॉन्ड की। तो अगर हम आयोनिक बॉन्ड की बात करते हैं तो देखते हैं जो आयोनिक बॉन्ड है, क्या है दोस्तों? आयोनिक बॉन्ड। तो जब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड आपस में, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है अपने पास में? आयोनिक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? आयोनिक बॉन्ड। यानी कि एक तो कौन सा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अब आयोनिक बॉन्ड कब बना, कैसे बना, वो देखते हैं हम। तो मान लो अपने पास में, अभी हमने एग्जांपल लिया, क्या अपने पास में है एक Na। क्या है? Na। और Na का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होता है दोस्तों? 1s2 2s2 2p6 3s1, ये होता है। ठीक है, ये होता है। और इसके पास में जो नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है दोस्तों? 1s2 2s2 2p6 होता है। कौन सी होती है? नियोन होती है। कौन सी होती है? नियोन। उसका क्या होता है? 1s2 2s2 2p6। ये क्या है? नोबल गैस है। नोबल गैस है दोस्तों। ठीक है, तो जो नोबल गैस है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6।
अब आप लोगों को एक बात पता है कि जो एटम्स होते हैं वो अपना मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये है इसका नोबेल गैस का, ये जो क्या है मोस्ट स्टेबल है। वो तो जो Na है आपका क्या है Na, ये Na क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और क्या बन जाएगा Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस के अंदर। ठीक है, अब ऐसे ही अपने पास में दूसरा एटम है, और कौन सा है, Cl है। क्या है दूसरा एटम, Cl है। अगर अब हम Cl की बात करें तो Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जो आपके जो पिछला जो लास्ट लेक्चर है उनमें आपको समझा रखा है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब Cl के पास में कौन सी नोबेल गैस होती है, तो होती है आर्गन। और आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दोस्तों वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 3p5 है, और यहाँ पे क्या है 3p6 है, यानी कि जो क्लोरीन है उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके वो क्या करेगा, अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करेगा। तो Cl क्या करता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बना लेता है, Cl नेगेटिव। क्या बना लेता है, Cl नेगेटिव। अब देखो सोडियम तो क्या बना रहा है, पॉजिटिव, और Cl क्या बना रहा है, नेगेटिव। अब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होके कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं, आयोनिक बॉन्ड। कैसे बनाएंगे, देखो Na पे तो क्या है, पॉजिटिव है, और Cl पे क्या है, नेगेटिव है। दोनों अट्रैक्ट होके क्या बना लेंगे, NaCl। क्या बना लेंगे, NaCl। ठीक है, समझ में आया। तो ये तो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कौन सा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये दोनों मिलके क्या बनाया इन्होंने, NaCl। और इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, आयोनिक बॉन्डिंग। कैसी होती है, आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है दोस्तों, और जो ये आयोनिक बॉन्डिंग होती है, क्या, आयोनिक बॉन्डिंग, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होता है दोस्तों, क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है वो कैसा होता है, कंप्लीटली होता है। कैसा होता है, कंप्लीटली। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी आयोनिक बॉन्डिंग की। अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो हम अगर दूसरा एग्जांपल देखना चाहें, आप लोग यदि इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल से इसको समझें, ठीक है, अगर हम इसको नेक्स्ट एग्जांपल से समझना चाहें तो अपने पास में है, मान लो क्या, कैल्शियम। क्या है दोस्तों, कैल्शियम है, कैल्शियम है। और कैल्शियम के पास में जो नोबेल गैस होती है वो कौन सी होती है, आर्गन होती है। कौन सी होती है, आर्गन होती है। और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है दोस्तों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में कितना होता है, 0, और उसके बाद में पहले किस में जाता है इलेक्ट्रॉन, 4s में जाता है। कौन से में जाता है, 4s में। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बता रखा है कि 3d से पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 4s में। जब 4s कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है उसके बाद में किस में आता है, 3d में। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो 4s है उसकी एनर्जी कम होती है किससे, 3d से, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है, 4s में, फिर आता है किसमें, 3d में। ठीक है दोस्तों, और आर्गन का आप अपन ने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, ये किसका है, आर्गन का। यानी कि जो आपका कैल्शियम है उसको 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पड़ेंगे, तब जाके वो जो आर्गन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर पाएगा। तो क्या करेगा, जो कैल्शियम है वो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके क्या बना लेता है, Ca+2। क्या बना लेता है, Ca+2। ठीक है, अब दूसरा जो एटम है अपने पास में, मान लो क्या है अपने पास में, Cl है। क्या है, Cl है। तो Cl का भी अपन ने देखा ही था, क्या देखा था, जो Cl है वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बना लेता है, Cl नेगेटिव। क्या बना लेता है, Cl नेगेटिव। अब जो Cl है वो कैल्शियम के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड। मान लो अपने पास में क्या क्या है, Ca+2 है, प्लस क्या है, 2Cl नेगेटिव है। Ca तो कितना है, +2 है, और +2 के लिए क्या, कितने Cl चाहिए, 2 Cl चाहिए, जिसपे एक नेगेटिव चार्ज है। तो क्या बनाएगा, CaCl2, और इसमें कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड।
कौन सा बॉन्ड है दोस्तों? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये बात तो हो गई किसकी? आयोनिक बॉन्ड की, कि आयोनिक बॉन्ड कब बनता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आयोनिक बॉन्ड की। अब हम देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? अगर हम बात करें किसकी? कोवलेंट बॉन्ड की। किसकी बात करें दोस्तों? कोवलेंट बॉन्ड की। तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, देखते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, अगर हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड की, तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था क्या, कि एक जो आपके पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा भी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या बताया मैंने आप लोगों को? नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल। और ये भी क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, दोनों कैसे होंगे? नॉन मेटल होंगे। और नॉन मेटल पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब मान लो अपने को दोनों को क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। तो जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो कब बनता है कोवलेंट बॉन्ड? जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करके क्या करते हैं? आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, तब क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कब बनता है? आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। आयोनिक बॉन्ड में क्या था? जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनका कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था, और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की, और हम एग्जाम्पल अगर समझें कि एग्जाम्पल क्या होगा, तो हम बात करते हैं HCl की। किसकी बात करते हैं? HCl की। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें HCl की, किसकी बात करें? HCl की, तो अपने पास में क्या है? नॉन मेटल है। एक तो क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन, किसकी बात करें? हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। क्या होता है? 1s1। अब हाइड्रोजन के पास में जो नोबल गैस होती है वो कौन सी होती है? हीलियम होती है। और हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? एक इलेक्ट्रॉन की। तो जो हाइड्रोजन होता है उसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और जो अपना क्लोरीन है, क्लोरीन को अभी अपन ने देखा था, क्लोरीन को भी कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है दोस्तों? 1 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब देखो क्या बात है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और जो Cl है, Cl के जो बाह्यतम कोश है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 5 कितने हो गए? 7। अगर हम बात करें 7 इलेक्ट्रॉन की, तो जो Cl है उसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब दोस्तों हुआ क्या? हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो क्लोरीन है उसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब Cl को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और हाइड्रोजन की भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये क्या करेंगे? आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेंगे। ये हाइड्रोजन बोलेगा क्लोरीन को कि भी 1 इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के लिए तू मेरे को दे दे, और जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन को बोल रहा है कि ये जो तेरा 1 इलेक्ट्रॉन है कुछ टाइम के लिए मेरे को दे दे। तो जो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के पास में भी है और क्लोरीन के पास में भी है। तो बॉन्ड क्या बनता है? इस टाइप का बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे दोस्तों? कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? कोवलेंट। इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो मान लो अपने पास में क्या है? CCl4। क्या है? CCl4। अब ये CCl4 में कोवलेंट बॉन्ड कैसे हुआ? अगर हम इसको समझना चाहें दोस्तों, तो देखो, सबसे पहले लेते हैं हम कार्बन को। किसको लेते हैं? कार्बन को। अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें दोस्तों, तो क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p2। क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p2। और इसके पास में जो नोबल गैस होगी वो कौन सी होगी? नियोन। कौन सी होगी? नियोन। तो और नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6। यानी कि जो नियोन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6।
तो अगर आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो जो कार्बन है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। और नियोन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो कार्बन है ऐसे एटम्स के साथ में बॉन्डिंग करेगा जिसके पास में जो उसको 4 इलेक्ट्रॉन दे सके, 4 इलेक्ट्रॉन का उसके साथ में शेयरिंग कर सके। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और उसके पास में क्या लगा हुआ है? Cl। और Cl को कितने इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की। और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 7 इलेक्ट्रॉन। देखो अब कैसे बॉन्डिंग होगी। तो जो कार्बन है, कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन। और जो आपका Cl है, Cl में भी अपन ने देखा था कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके पास में? 7। कितने प्रेजेंट हैं? 7। और कितने Cl हैं अपने पास में? 4 Cl है। ठीक है, कितने Cl हैं? 4 Cl है। ठीक है, ये दोस्तों ये बन गया। तो जो कार्बन है ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इन चारों Cl के साथ में शेयर कर रहा है। ठीक है, इसके साथ में शेयर कर रहा है। और जो एक क्लोरीन है, ये क्लोरीन भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ में शेयरिंग कर रहे हैं। अब अगर हम काउंट करना चाहें, देखो इसके पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 + 2 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इनके पास में भी कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जो इस टाइप की शेयरिंग से जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड बन गया? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन गया दोस्तों? कोवैलेंट बॉन्ड। और कार्बन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी होती है, CCl4 की। ये क्या बन गया अपने पास में? Cl4। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई HCl की, किस और किसकी? CCl4 की। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैसे बनता है? जब 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि 2 नॉन मेटल एटम आपस में अटैच होके और क्या इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब अगर हम बात करें मेटालिक बॉन्ड की, किसकी बात करें? मेटालिक बॉन्ड की, तो देखना समझना एक बार सभी। देखो दोस्तों, अगर हम मेटालिक बॉन्ड की बात करें, किसकी बात करें? मेटालिक बॉन्ड की। अगर हम मेटालिक बॉन्ड की बात करें तो जो मेटालिक बॉन्ड है होता है उसमें अभी अपन ने देखा था क्या कि 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्या 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम आपस में अटैच होके क्या स्टैटिक्स जो आपके पास में फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके जरिए आपस में अटैच होके जो बॉन्ड बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। और मेटालिक बॉन्ड के अंदर काफ़ी सारी मेटल्स आपस में एक क्रिस्टल के तौर पे एक जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो अगर बात करें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को हम क्या बोलते हैं? मेटल। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेटल। क्या बोलेंगे? मेटल। और अगर हम बात करें मेटालिक बॉन्ड की, किसकी बात करें? मेटालिक बॉन्ड की, तो मेटालिक बॉन्ड में होता क्या है? मान लो अपने पास में मेटल है कौन सी? सोडियम। कौन सी मेटल है? सोडियम। और जो सोडियम मेटल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना चाहती है नोबल गैस का, तो वो किस में जाएगी? Na पॉजिटिव में जाएगी। किस में जाएगी? Na पॉजिटिव में। ये है अपने पास में। और एक क्या करती है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है। जो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं दोस्तों? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है, अपने पास में एक कोई भी एक लैटिस क्रिस्टल बनाते हैं, ये क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों, जिसमें जो सोडियम होता है वो इस टाइप से होता है। ठीक है दोस्तों, मान लो अपन पास में ये एक लैटिस क्रिस्टल है। अब होगा क्या देखना। अब जो क्रिस्टल है इनके बीच बीच में क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री नेगेटिव चार्ज होते हैं। जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं Na+ में जाने के बाद में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं ये इनके साथ में अट्रैक्ट करके और जो एक बॉन्ड बनाती है मेटल। क्या बनाती है? बॉन्ड बनाती है आपस में ऐसे अट्रैक्शन से।
इसी इन्हीं जो बॉन्ड्स हैं इनको क्या बोलते हैं, इस टाइप के जो क्रिस्टल होता है और जो क्रिस्टल के जो बॉन्डिंग है इसको बोलते हैं हम मेटालिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग। इसी तरह से जो कैल्शियम है वो Ca+2 के रूप में जो मेटालिक बॉन्ड बनाती है। अब देखो मेटल के अंदर जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इसीलिए जो मेटल होती हैं वो जो इलेक्ट्रिक कैसी होती हैं, कंडक्टर्स होती हैं। कैसी होती हैं, कंडक्टर्स होती हैं, अच्छी कंडक्टर्स होती हैं। क्यों, क्योंकि मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब देखो आप लोग एक बात ध्यान रखना, अभी हमने 3 बॉन्ड पढ़े हैं, कौन कौन देखे हैं, कौन कौन से, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, सेकंड कौन सा था, कोवलेंट बॉन्ड, और थर्ड है कौन सा, मेटालिक बॉन्ड। अब देखो जो फर्स्ट आयोनिक बॉन्ड की हमने बात की थी, तो आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था। क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर। और जो कोवलेंट बॉन्ड है, तो कोवलेंट बॉन्ड में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा था, शेयरिंग हो रहा था, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। और अगर हम बात करें मेटालिक बॉन्ड की, तो जो मेटालिक बॉन्ड है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं, मूविंग इन क्रिस्टल लैटिस। क्या हुआ दोस्तों, तो तीनों बॉन्ड के बारे में हमने देखा। आयोनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जो मेटालिक बॉन्ड है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, किसमें, क्रिस्टल लैटिस के अंदर। ये एक क्रिस्टल लैटिस है और इसके अंदर जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मूव करते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमने देखा आयोनिक बॉन्ड के बारे में, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में और मेटालिक बॉन्ड के बारे में। जो अपना लास्ट है वो क्या है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। कौन सा है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड। अगर हम बात करें किसकी, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड की दोस्तों, किसकी बात करें, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड की, देखेंगे अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, किसकी बात करें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता क्या है दोस्तों, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड से ही बनता है। जो कोवलेंट एटम है, कोवलेंट बॉन्डिंग जो एटम बनते हैं वो ही क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कब बनाते हैं, देखो मान लो अपने पास में है एक NH3, क्या है, NH3 है। ठीक है, क्या है, NH3। अब बात करते हैं NH3 के पास में, तो NH3 में क्या होता है दोस्तों, देखो जो NH3 में जो नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 होता है। कितना होता है, 2p3। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। और एक क्या होता है, मैंने आपको उस टाइम पे बताया था, एक क्या होता है, लोन पेयर। क्या होता है, एक लोन पेयर। और एक बात आप ये भी ध्यान रखना कि जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होता है वो तभी बनता है जब जो देता है, जो एटम देता है इलेक्ट्रॉन, उसके पास में क्या हो, लोन पेयर हो। क्या हो, लोन पेयर। और कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड हमेशा एक एटम बनाता है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मान लो अपने पास में क्या है, NH3 है और इसके पास में क्या है, एक लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर है। और दूसरा हमारे पास में क्या है, H+ है। क्या है, H+ है। अब ये क्या करेगा, जो नाइट्रोजन है, क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये दोनों जो अपना लोन पेयर के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, H+ को। क्या दे देगा, H+ को। और बन क्या जाएगा अपने पास में NH3। और इस टाइप का एक जो एरो है, इससे हम डिनोट करते हैं किसको, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड को। किसको डिनोट करते हैं, ये क्या बन गया अपने पास में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक डोनर एटम के होते हैं। किसके होते हैं, एक डोनर एटम के होते हैं। और उस डोनर एटम के पास में कम से कम एक लोन पेयर होना ही चाहिए। क्या, उस डोनर एटम के पास में एक लोन पेयर होना ही चाहिए। क्या हो सकता है, बात क्या करते हैं कि जो डोनर एटम है, डोनर एटम हैविंग
1 लोन पेयर। ठीक है, कितना लोन पेयर होना चाहिए दोनों इलेक्ट्रॉनिक सांस में? कम से कम एक इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर होना ही चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए एक। ठीक है, उसके बाद में जो इसको जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको एरो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एरो से। और ये एरो कैसे कैसे लगता है? जो एटम जो मॉलिक्यूल है वो जो डोनेट करता है उससे जो उसके पास से जो एक्सेप्ट कर रहा है उससे उसकी तरफ जो एरो लगेगा वो क्या किसको दर्शाएगा? आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दर्शाएगा। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखना चाहें दोस्तों तो अपने पास में क्या है? NH3 है और दूसरा क्या है? BF3। क्या है? BF3। तो जो BF3 होता है, BF3 के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके शेल में। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? 6 होते हैं, फ्लोरीन को जोड़ के। ठीक है, अभी इसके जो कंप्लीट जो इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है वो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। कैसी है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इसीलिए जो आपका जो नाइट्रोजन है ये इसको डोनेट कर देगा और क्या बनेगा? H3N और इससे BF3 ऐसे जुड़ जाएगा और ये क्या है बन गया अपने पास में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा बॉन्डिंग के बारे में कि जो बॉन्ड है वो कैसे कैसे बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है या फिर मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद में यदि आपको इस चीज़ में कोई डाउट है इन बॉन्डिंग में तो आप कमेंट्स कीजिए, आपको जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपको फिर से समझा दिया जाएगा। ठीक है, इससे आगे जो इनके जो बॉन्डिंग है, जो बॉन्ड है, इनसे ज़्यादा इनकी जो आगे जो नॉलेज है वो आपको जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे उसके साथ साथ देते रहेंगे। थैंक यू।